मैं चमारों की गली तक ले। एक बेहतरीन रचना अदम गोंडवी जी की। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। है सदी सिर पर बिनोली कड़ियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता था सरजू पार की मोनालिसा। कैसी है भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे वही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वे आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, झटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में को मारे उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई उसकी भनकती ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले है खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे का रुतबा पा गया। कहती है सरकार के आपस में मिलजुल के रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे में रखने देती है मगरूर है। बेचता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको बीच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना यह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बाप बेटे की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसे ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसने हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, बोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बैंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी उठाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा कि माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसे चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पे थूक दो, आग लगाओ इसकी झोपड़ी को भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुआ बच्चा व बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अबागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वो होश को खोने लगा, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगा।
कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराई नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत भांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझको लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उसकी उत्सुकता को, शहरी नगनता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों के छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उगाड़ी जा रही, यह अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म जितना कृष्णा रोटी के लिए। सादर प्रणाम अदम गोंडवी जी को।